सभी श्रोताओं को एक बार और यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करते हैं। और अभी जो है इस समय में एक और विषय के बारे में हम लोग सुनने के लिए जाएंगे, जिसके बारे में एलीशा भविष्यवक्ता का वचन को हम लोग जो है सुनेंगे। एलीशा भविष्यवक्ता उन दिनों में भविष्यवाणी किए थे जबकि सारा इजराइल लोग जो है बहुत बड़ा अकाल से होकर के गुजर रहा था, और उस परिस्थिति में एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया है। ये केवल ना केवल अकाल था मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा अकाल था। वहाँ पर लोग जो है कई तरह से मतलब दाना के लिए मोहताज हो गया था। इसलिए वैसे परिस्थिति में एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी का वचन बोला था इस्राएली लोगों के लिए। वो दूसरा राजा 7 अध्याय का पहला वचन में लिखा हुआ है। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय समरोन के फाटक में 1.25 भर मैदा और 1 शेकेल में और 2 सवा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। मेरे परमेश्वर के लोग, ये वचन उस समय में बोला गया है जबकि लोगों के पास आशा नहीं था, उम्मीद नहीं था, और एक बहुत बड़ा अकाल से होकर के गुजर रहा था। और वैसे परिस्थिति में चारों तरफ उसे अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था, क्योंकि शत्रु सेना चारों तरफ से इस्राएल देश को घेरे हुए था। इसलिए आज शायद हमारे जीवन में भी कई प्रकार का समस्या, बेचैनी, परेशानी या चाहे आर्थिक तंगी हमारे चारों तरफ घेरे हुए होंगे, परंतु परमेश्वर का वचन जो जीवन देने वाला है आज भी वो सामर्थी है। इसलिए वो जो भविष्यवाणी का वचन है वो हमारे लिए भी है कि जब हम सुखाड़ से होकर के गुजर रहे हैं और मरुभूमि से होकर के गुजर रहे हैं और निराशा से, हताश से, तो परमेश्वर का ये वचन बताता है हमारे लिए कल परमेश्वर जो है इसी समय में एक बहुत बड़ा चमत्कार को करेगा। और सारा इस्राएली लोग जो दाने दाने को मोहताज था, वचन बताता है कि वो लोगों को सभी को उतना खाना मिला, उतना भोजन मिला कि वहाँ सब एक दूसरे को भोजन के लिए टूट पड़ा था, और सब लोग वो परमेश्वर का कहा हुआ वचन पूरा हुआ। इसलिए परमेश्वर का कहा हुआ वचन हमारे जीवन में भी पूरा होना है। उसके लिए हमें विश्वास करना जरूरी है, हमें अंगीकार करना जरूरी है, हमें उसे थामे रहना जरूरी है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के उस वचन के ऊपर हम भी विश्वास करें, जिन्होंने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। चाहे आप मृत्यु की वादी में होकर के गुजरे तो भी परमेश्वर हमारा हाथ को थामे रहेगा, क्योंकि वो मेरा अच्छा चरवाहा है। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आमीन।